वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आज बात करने वाला हूँ 19 अगस्त दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है। तो आज का जो प्रश्न है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है, तो आपका प्रश्न है कि G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, कोच्चि, नोएडा या फिर नई दिल्ली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसका आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके आंसर को पिन कर दिया जाएगा मेरे द्वारा, जिससे आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए कि डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम का हाल ही में जो है निधन हो गया, वह किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे। तो आपके ऑप्शंस हैं एनटीपीसी, डीआरडीओ, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम का हाल ही में निधन हो गया, वह जो है ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक रह चुके थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम। ठीक, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। तो बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी और जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। किसका? डीआरडीओ का। तो जाने माने वैज्ञानिक समीर वी कामत को जो है डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी को जो है रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक, तो जो अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के वो कौन है? तो समीर वी कामत हैं। और बात करते हैं इसरो की। किसकी बात करते हैं? इसरो की। तो जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी और जो अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ हैं। किसके? इसरो के वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर है कि राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी कि NITIE का नाम किस संस्थान को दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान जो है बना दिया गया है। ठीक है, वह कौन सा संस्थान रहा था? तो जो है ऑप्शंस है आपके IIM बेंगलुरु, IIM दिल्ली, IIM मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होता है राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का जो नाम बन गया है किसका? तो IIM मुंबई का नाम बन गया है राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी कि NITIE। ठीक, किसका बना है? तो IIM मुंबई का बना है। तो IIM जो है फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर है कि कोलकाता में नौसेना के युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण किसके द्वारा किया गया। तो ये जो विंध्यगिरी है यह जो है कर्नाटका के पर्वत श्रेणी का एक नाम है। तो आपके ऑप्शंस आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री। तो जो है कोलकाता में नौसेना के युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण जो है वो राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका क्या किया गया? जलावतरण किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक, कहाँ पर? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की कैपिटल। ठीक है, और यह जो है जो विंध्यगिरी है P-17A निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है, जो कि 6670 टन वजन है इसका और 28 समुद्री मील गति है। किसकी? तो विंध्यगिरी की। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन? तो नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शंस हैं आपके ममता बनर्जी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। तो मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ हाल ही में जो है वो ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक,
पश्चिम बंगाल के जो हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर है कि किस आयोग ने देश भर में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं केंद्रीय जल आयोग, आयुष मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस आयोग ने? तो ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय जल आयोग ने देश भर में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो केंद्रीय जल आयोग ने। ठीक है, तो जो है केंद्रीय जल आयोग की जो स्थापना है 2001 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय जल आयोग के वो श्री कुशविंदर वोहरा हैं। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और सुरक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आयुष मंत्रालय यानी आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि रूस और किस देश के वैज्ञानिकों ने एक विषैले जंगली पौधे के बीज से बायोडीजल के उत्पादन में सुधार की विधि विकसित की है? तो आपके ऑप्शंस आते हैं फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, भारत या फिर चीन। तो जो है रूस और जो है किस देश के? तो भारत देश के वैज्ञानिकों ने। किस देश के? रूस और भारत देश के वैज्ञानिकों ने जो है एक विषैले जंगली पौधे के बीज से बायोडीजल के उत्पादन में सुधार की विधि विकसित की है। किसने? तो रूस और जो है भारत ने। तो रूस की कैपिटल मॉस्को है और जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है वर्तमान में, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके पीटी संग्रहालय और पुस्तकालय या फिर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय या सीएम संग्रहालय या फिर पुस्तकालय और ऑप्शन डी जो है एनएम संग्रहालय या फिर पुस्तकालय। ठीक, तो जो है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय को जो नाम बदल कर रखा गया वो ऑप्शन नंबर बी पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय रख दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत के साथ 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं 8.54%, 5.91%, 7.44% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खुदरा मुद्रास्फीति जो है वो ऑप्शन नंबर सी 7.44% जो है क्या हो गई है? 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। तो खुदरा मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति क्या होता है? तो जो है जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है उसी को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो खुदरा मुद्रास्फीति जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, यानी मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है तो वह दर जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ वृद्धि होती है वह खुदरा मुद्रास्फीति होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शंस हैं आपके तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर जो है पंजाब। तो जो है किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम करेक्ट है। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। ठीक, और यहाँ की कैपिटल आपको पता ही है कि चेन्नई है। और तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और राज्यपाल R.N. रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के वर्तमान में। तो यह बिंदु याद रखेंगे आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर है कि IVF ट्रीटमेंट की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, मेघालय, गोवा या फिर राजस्थान। तो IVF ट्रीटमेंट की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है ऑप्शन नंबर सी गोवा राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? तो गोवा राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है। तो जो IVF ट्रीटमेंट है क्या होता है जान लेते हैं। तो IVF का मतलब इन फर्टिलाइजेशन होता है। जब शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें जो है प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है
इसलिए इसे IVF कहा जाता है। एक बार जब अंडे निषेचित हो जाते हैं तो भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी को जो है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और गोवा की बात करते हैं तो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं और जो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? गोवा के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर है कि प्रधानमंत्री ऊषा अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री ऊषा अभियान हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री ऊषा योजना शुरू किया गया है। तो यह क्या होता है? तो छात्रों के लिए कौशल आधारित शिक्षा शुरू करना और महत्वपूर्ण कौशल की पहचान करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण हस्तक्षेप, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ावा देना, नैक में जो है सुधार के लिए संस्थानों को समर्थन, मान्यता ग्रेड, गुणवत्तापूर्ण पहल पर अधिक जोर और उच्चतर पदोन्नति, ये सभी शामिल हैं। किसमें? तो प्रधानमंत्री ऊषा अभियान में। ठीक, तो यह जो है एक प्रकार से देखा जाए तो उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर है कि हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज जो है कब मनाया गया है? तो ऑप्शंस हैं 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त या फिर 14 अगस्त। हाल ही में जो है पारसी नववर्ष नवरोज जो है वो 16 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अगस्त को जो है नवरोज उत्सव मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 13 नंबर कि किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ जो है साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं आपके HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो है किस भारतीय बैंक ने? तो ऑप्शन नंबर बी इंडसइंड बैंक ने जो है कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? तो इंडसइंड बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली पूर्णकालिक महिला अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर श्रेया मलिक, भानु कुमारी, परमिंदर चोपड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रश्न है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो है किसे? तो परमिंदर चोपड़ा को। किसको? परमिंदर चोपड़ा को जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो है पहली पूर्णकालिक महिला अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि प्रतिवर्ष 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस, राष्ट्रीय विमानन दिवस और राष्ट्रीय आलू दिवस। उपयुक्त सभी। तो जो है प्रतिवर्ष 19 अगस्त को जो है यह सभी दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस, राष्ट्रीय विमानन दिवस और राष्ट्रीय आलू दिवस, यह सभी जो है 19 अगस्त को मनाया जाने वाला जो है दिवस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाता है। तो यह जो सेशन है हमारा 19 अगस्त का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।